ये वर्कआउट रूटीन फॉलो करके देख लेना, चेस्ट का साइज डबल हो जाएगा। 4, साथ ही साथ डिप्स। आपकी लोअर चेस्ट देखना आपका क्या बोलेगी, ठीक है। क्या बारबल उठाई, सीधा लेके बेंच अपनी चेस्ट पे मारी जोर से। 1 2 3 Hey guys, welcome back to my channel guys। क्या हाल चाल, होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द चेस्ट ग्रोथ, कि अपने छाती को छाता कैसे बनाए, एकदम ब्रॉड चेस्ट जिसको चाहिए उसके लिए आज की ये वीडियो है। कई मेरे भाइयों का कंसर्न रहता है कि हमारी इनर लाइन नहीं आ रही, हमारी अपर चेस्ट वीक है, हमारी लोअर चेस्ट वीक है, हम ओवरऑल चेस्ट का साइज नहीं ग्रोथ कर पा रहे हैं ना। सो इस सारी चीजों के अंदर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। वीडियो को लंबा नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको एक चीज बताऊं, मैंने जो अपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लड़के जितने भी जिम में आते हैं उनकी अपर चेस्ट काफी ज्यादा वीक होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपर चेस्ट से, ठीक है। अपर चेस्ट एक ऐसा पार्ट है जो आपकी चेस्ट को फिलर दिखाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। सो हम अपर चेस्ट से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि इंक्लाइन से। इंक्लाइन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे या फिर इंक्लाइन बेंच या फिर मशीन, ठीक है, लेकिन हम परफॉर्म करेंगे मशीन पे। सबसे पहले तो आपने अच्छे से अपने आप को वार्म अप करना है, वो चीज तो चलो है ही एज यूजुअल, वो चीज तो भूलनी नहीं है। वार्म अप स्ट्रेचिंग दैट इज मस्ट, हमने कर ली थी, मैंने अपनी एक्सरसाइज लगा ली है, मतलब मेरी बॉडी इस टाइम वार्म अप है। सो मैं सीधा वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज से, ठीक है। आयो सो गाइस स्टार्ट करते हैं इंक्लाइन से। तो अगर तो आपके जिम में इंक्लाइन मशीन है, ठीक है, इंक्लाइन प्रेस की मशीन है, दैट इज ओके, तो आप इंक्लाइन प्रेस पे परफॉर्म करो। अदरवाइज आप इंक्लाइन बेंच पे परफॉर्म करो। वो भी कैसे करना है वो भी दिखा दूंगा। इस पे कैसे परफॉर्म करना है, जस्ट इजीली अपने हाइट के हिसाब से अपनी सीट को एडजस्ट किया एंड पुश। आपकी अपर चेस्ट पूरी ऊपर, आपकी चेस्ट ऊपर, आपकी चेस्ट पूरी ऊपर, आपकी बैक अपने बेंच से आगे एंड पूरा स्ट्रेच, पुश, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से करते हो आपको अपर चेस्ट के लिए। पहले तो ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, इंक्लाइन प्रेसेस, ठीक है, बारबल पे या फिर मशीन पे, दोनों में से आप किसी भी पे परफॉर्म कर सकते हो। आप अपने मसल मैन कनेक्शन के साथ वर्कआउट को परफॉर्म करोगे ना, तभी आपकी बॉडी बनेगी, अदरवाइज आपका मसल ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट वेरिएशन, यानी कि इसी का, ये तो मशीन पे होगी, अब चलते हैं हम बेंच पे, कि बेंच पे कैसे परफॉर्म करना है। आज देखो सिंपल है, सेम चीज है और वेरी बेसिक है। बेंच पे तो आपको पिछली वीडियोस में भी मैंने कई में बताया, ठीक है। जस्ट इसको शोल्डर लेवल से ऊपर उठा लिया, पूरा डीप अप, हेड डाउन। 1 2 3। इस तरीके से करते हुए आपको बेंच परफॉर्म करना है, ठीक है। सो गाइस जो मैंने पहले बताया था वो था बिगनर के लिए। अब जो मैं आपको वेरिएशन बता रहा हूँ दैट इज फॉर इंटरमीडिएट। जो मेरा भाई जिसको हो गए 6 महीने हो गए, साल हो चला, या फिर 5 महीने हो गए, जिसको थोड़ा टाइम हो गया वर्कआउट करते हैं, उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। वेट हैवी कर लेना जितना आप लगा सकते हो, ठीक है। इतना वेट हैवी करना है कि आपकी रेपिटेशन मैक्स टू मैक्स 8 से 10 के बीच में है, ठीक है। परफॉर्म कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल 1, पहले तो सिंपल ही आपको परफॉर्म करना है। 2 3, फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल हैवी वेट है और मैंने 8 रैप निकाल लिया, एंड देन फिर इसको एक हाथ ऊपर एंड सेकंड से 1 2। आपको मैं वेट डाल के दिखाता हूं। अब जो मैंने आपको पहले वेरिएशन बताया था दैट इज फॉर अ बिगनर, बट अब जो आपको वेरिएशन बता रहा हूं ये इंटरमीडिएट या फिर थोड़ा सा जो एडवांस लेवल पे मेरा भाई चल गया, जिसको साल 6 महीने हो गए वर्कआउट करते। परफॉर्म कैसे करना है, वेट आपको इतना डालना है कि आपके मैक्स टू मैक्स 8 से 10 रैप आए, बिल्कुल इंटेंस पंप के साथ, ठीक है। वेट मैंने इतना हैवी डाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए अच्छी फॉर्म में आपको बता सकूं। तो वेट आपको उतना ही डालना है, प्लस आपको परफॉर्म कैसे करना है। देखो पहले तो आपको सिंपली 8 रैप निकालने हैं, 8 से 10 रैप निकालने हैं, सेम फॉर्म। 1 स्लो 2, इस तरीके से करते हो आपको 8 रैप निकालने हैं, ठीक है। 1
2 3, 8 रैप हो गए फॉर एग्जांपल मेरे। अब आपको करना क्या है कि एक हाथ आपका ऊपर, दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5, 10 ईच साइड, साथ ही जितने निकल सके 1 2 3 4, जितने निकल सके हाफ रेंज में परफॉर्म करना है। देखो बताता हूं। सबसे पहले प्रेस परफॉर्म करनी है 8 से 10 रैप मैक्स वेट में, फिर आपको सिंगल हैंड परफॉर्म करनी है, एक हाथ ऊपर दूसरे हाथ से परफॉर्म करनी है। जब वो भी हो गए, यानी कि 10 पहले रैप निकल गए, 10 ईच साइड निकल गए, 20, उसके बाद आपको परफॉर्म करना है जितने, मैं नहीं बोल रहा कि आप 8 निकालो, 10 निकालो, 20 निकालो, जितने आप निकाल सको, यानी कि 5 4 3 हाफ, ठीक है ना, ऊपर ना नीचे। हाफ कैसे परफॉर्म करने वो भी आपको दिखा देता हूं। ये देखो ना, ऊपर पूरा, ये ऊपर चल गया ना यहां तक, ना ऊपर, और ये नीचे ना, बिल्कुल नीचे, ये ठीक है। इस तरीके से करते हो आपको हाफ परफॉर्म करने हैं। पंप चेक करना बस आप, ठीक है। पंप चेक करके फिर बताना कि ये सेट, ये वेरिएशन कैसा लगा, ठीक है। बात करनी हमने इंक्लाइन की, यानी कि अपर चेस्ट की। अब बात करते हैं हम लोअर की। अच्छा, अब बहुत से लड़कों का कंसर्न होता है, बहुत से लड़कों को ये प्रॉब्लम होती है कि आपको डिक्लाइन बेंच लगाने में ना प्रॉब्लम आती है। क्यों? मेरे साथ भी सेम चीज है, आपको सच बताता हूं। जब मैं डिक्लाइन बेंच पे लेट जाता हूं ना, ऐसे लगता है कि सारी बॉडी का ब्लड सिर पे आ गया है। और जब मैं हैवी इंटेंस वेट उठाता हूं, सारा लोड मेरे सिर पे आ जाता है, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर फटीक कर नहीं पाता हूं अपने मसल को, ठीक है। सो उसके लिए आपको परफॉर्म क्या करना है, केबल पे सबसे ऊपर ग्रिप डाल लेनी है, सेंटर में आके स्ट्रेट खड़े हो गए, ओके, बॉडी हल्की सी बेंड, पैर आपके बिल्कुल एक जगह लॉक, एंड अब ये आपकी पोजीशन आ गई इससे हल्का सा ऊपर, ठीक है, यहां तक। ये देखो चेस्ट पे पूरा सेपरेशन पड़ गई, पूरा स्ट्रेच आ गया, एंड पूरा 1, पूरा चेस्ट नीचे दबानी है, लोअर चेस्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से करते हो आप लोअर चेस्ट इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये होगी, हमने कर ली बिगनर की बात कि बिगनर कैसे लगाएंगे। अब बात करते हैं थोड़े से एडवांस बंदा कैसे परफॉर्म करेगा। पहले वेट करेगा हैवी, ठीक है, ये कर लिया हमने वेट हैवी। रेपिटेशन निकालेंगे बैठ के नीचे, घुटनों के बल हो गए। अब इसमें होगा क्या कि हमें हमारे चीट रैप बहुत कम निकलेंगे, ठीक है। चीट रैप निकलने के चांसेस थोड़े कम रह जाएंगे और रेंज ऑफ मोशन हमें थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। सेम परफॉर्म करना है, 1 2 3 4 5। इस तरीके से करते हैं। इसके 12 रैप निकालने हैं, साथ ही साथ आपको लगाना है डिप्स। आजो लगा के दिखाता हूं, आजा। टिल्ट एंड 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से करते हैं, आपको साथ ही साथ डिप्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। केबल पे ऊपर से नीचे को डिक्लाइन लोअर, साथ ही साथ डिप्स। आपकी लोअर चेस्ट देखना आपका क्या बोलेगी, ठीक है। ये हो गए हमारे लोअर के लिए। डिक्लाइन बेंच भी आप परफॉर्म कर सकते हो, डिक्लाइन बेंच प्रेस बारबेल के साथ और डंबल्स के साथ, दोनों के साथ कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा एडवांस वेरिएशन बता रहा हूं जिसके अंदर आपको प्रॉपर अच्छा पंप आएगा, ठीक है। परफॉर्म आप वो भी कर सकते हो। परफॉर्म करने का तरीका हर किसी में सेम ही है, सिर्फ प्रेस मूवमेंट्स ही रहेगी, जो कि आपको मैंने इंक्लाइन पे बताया बेंच पे, ठीक है। अब बात करते हैं मेन फ्लैट की, कि फ्लैट बेंच हमने कैसे परफॉर्म करना है। आयो फ्लैट बेंच प्रेस परफॉर्म करेंगे। फ्लैट बेंच प्रेस हम परफॉर्म करेंगे 3rd नंबर पे। मोस्टली लड़के आते हैं पहले इसी से शुरू करते हैं, गलत नहीं है, बट जो मैं आपको बता रहा हूं वेरिएशन उस हिसाब से लगाओ और चेस्ट का पंप चेक करके बताना।
पहले अपर फिर लोअर, फिर हम जाएंगे फ्लैट की तरफ। ये उठा लिया सिंपल बारबल को अपने शोल्डर से हल्का सा बाहर, ठीक है। मोस्टली मैं सेकंड रिंग से पकड़ता हूं यहां से, सो आप भी यहां से पकड़ो। बाकी आप अपनी स्ट्रक्चर के हिसाब से कम ज्यादा वाइड को अपने ग्रिप को कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने बना ली ग्रिप, उठा लिया, बैक मेरी अप रहेगी एंड इजीली एल्बो अंदर को, ये 1 2 3। लड़के करते क्या है, बारबल उठाई सीधा लेके बेंच अपनी चेस्ट पे मारी जोर से। सो अपनी चेस्ट पे कभी भी इस तरीके से लाके बारबल नहीं मारनी है। साथ ही साथ जब भी आप अपनी ग्रिप बनाओ तो अपने थम्स को इस साइड से रखो ताकि आपको सेफ्टी रहे आपकी पूरी, ठीक है। 1 आए, चेस्ट टच कर सकते हो बट आप जोर से मारना मत, ठीक है। मैं यही बोलूंगा कि चेस्ट टच भी करने की कोई नीड नहीं है। यहां से वापस बस, ये ठीक है। इस तरीके से करते हो, आपको फ्लैट बेंच परफॉर्म करना है। तीसरे नंबर पे लगा के देखना ये, और फिर पंप चेक करना और फिर बताना कि वर्कआउट किस तरीके से है, ठीक है। मतलब फिर बताना कि वर्कआउट कैसा लगा। फ्लैट बेंच प्रेस एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज आपकी ओवरऑल चेस्ट ग्रोथ में काफी हेल्प करेगी, ठीक है। अब बात होगी हमारी इंक्लाइन, अपर, लोअर और मिडल, तीनों पार्ट कवर कर लिए। अब बात करेंगे ये जो बीच की सेपरेशन आती है, कई लड़कों की ये चेस्ट की सेपरेशन नहीं आती, वो क्या कर सकते हैं, 2 वेरिएशन बता रहा हूं आपको इसके। कोई भी एक वेट उठाओ, लाइट वेट, सिंपली उसको इस तरीके से पकड़ो और आपस में अंदर की ओर प्रेस करना है, यानी कि दोनों साइड को अंदर से, ठीक है। लगा के दिखाता हूं, ये पकड़ लिया। अब मैं जब दोनों साइड को अंदर को प्रेशर लगाऊंगा एंड फिर ऊपर को जोड़ दूंगा, इधर चेस्ट पे पंप चेक करना, सेपरेशन चेक करो आप, ये आ गया। अब यहां पर मैं जब नीचे आ रहा हूं तब मैं छोड़ूंगा, जब नीचे आ गया तब मेरा एक दूसरे की तरफ मैं जोर लगा नहीं सकता, ठीक है, जब मैं नीचे आ रहा हूं। अब जब मैं ऊपर जाऊंगा, पूरा पर अंदर की तरफ को प्रेस किया हाथों से, हथेलियों से, इस चीजों से इसको अंदर की तरफ को प्रेस किया दोनों साइड से, ये ऐसे, और फिर ऊपर एंड स्लो डाउन अप, स्लो डाउन अप, स्लो चेक करना यहां पर सेपरेशन कितनी सही पड़ती है, पूरा आपको फील होगा। ये स्लो डाउन एंड अप, स्लो चेक करना, लगा के बताना कि आपको कैसा फील आता है। आपके लोअर पे तो हल्का बहुत वेट आएगा ही आएगा, बट जो आपकी सेपरेशन निकल के आएगी ना चेस्ट की, एक नंबर। अब कईयों को इस पे लोड आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी मसल माइंड कनेक्शन के साथ ये वर्कआउट लगाने वाला है। तो अब आपको करना क्या है, फिर से आ जाओ केबल पे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, केबल फ्लाइज परफॉर्म करो। अच्छा, अब केबल फ्लाई परफॉर्म कैसे करनी है, मोस्टली हम सामने आमन, मोस्टली हम केबल परफॉर्म कैसे करते हैं, सीधा आगे आगे, ये, ठीक है। ये हमें परफॉर्म करनी है क्रॉस, ये, ठीक है। 1 पूरा स्ट्रेच चेक करो, सेपरेशन चेक करना जो चेस्ट में आपकी पड़ेगी। 1 2 3 4 भाई चेस्ट फट के हाथ में आएगी। ये वर्कआउट रूटीन फॉलो करके देख लेना, चेस्ट का साइज डबल हो जाएगा, गारंटी बता रहा हूं, ठीक है। अब होगी हमारी 1 2 3 एक्सरसाइज, यानी कि 4 एक्सरसाइज हमने लगा ली। लास्ट हम लगाएंगे 5th एक्सरसाइज, पैक बैक। अच्छा, एक और आपको सेपरेशन की एक और बता देता हूं, यानी कि जो इनर लाइन की एक और बता देता हूं। पैक बैक मशीन पे ये सिंगल हैंड से परफॉर्म करना है, इसको पूरा पीछे कर लेना हैंड को एंड इजीली साइड की तरफ को होके बैठ जाना, ठीक है। बेंच पे बैठ जाना, अगर आपको बैठ के सही लग रहा है, नहीं तो साइड पे सपोर्ट लेके खड़े हो जाना। फिर इसको ये पूरा चेक करो, स्लो पीछे,
ये पूरा 2 3 सेम इस साइड और इस साइड, दोनों साइड लगा के चेक करना और फिर बताना कि मजा आया कि नहीं आया। लास्ट हमारा वेरिएशन रहेगा पेक डेक फ्लाइज का। ये 1 पेक डेक फ्लाइज हमारी रहेगी लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है। ये हमारी रहेगी आइसोलेट मूवमेंट जिसके अंदर हम अपनी चेस्ट को प्रॉपर अच्छे तरीके से फटीक करेंगे। 1 2 3 इस तरीके से करते हुए आपको परफॉर्म करना है। आप देख लेना कि अपनी वेट के अपना स्ट्रेंथ के हिसाब से आप वेट एडजस्ट कर लेना ताकि आपके मैक्स टू मैक्स 12 से 15 रह पाए। इतनी एक्सरसाइज मोर देन इनफ है आपकी चेस्ट को ग्रोथ देने में। मैंने वर्कआउट किया था आज कोई और, आप चेस्ट को सिर्फ देखो, आपको दिखाने के बाद भी पंप चेक करो, प्रॉपर अच्छे तरीके से पंप आ गया है। अब लास्ट हमारा रहेगा पुशअप्स, किंग ऑफ द चेस्ट, किंग ऑफ द एक्सरसाइज पुशअप्स। नॉर्मल पुशअप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरीके से करते हुए आपको चेस्ट के पुशअप परफॉर्म करने। ज्यादा पुशअप नहीं लगाने, उतने ही लगाने जिससे आपसे लगे। 2 सेट मैक्स टू मैक्स रेपिटेशन आपके हाथ में कि आप कितनी लगा सकते हो, बट मिनिमम 10 लगाना, ठीक है। और आजो आपको बताता हूं, जब आप लास्ट में पुशअप लगाओगे तो जो आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी दैट इज अल्टीमेट। आपकी जो, अगर आप चाहते हो ना आप चेस्ट पे अपनी लिफ्ट ज्यादा करो, अगर आप चाहते हो कि अपनी चेस्ट प्रेस पे आप लिफ्ट ज्यादा कर पाओ, लिफ्ट को इंक्रीज कर पाओ, तो आप वर्कआउट के बाद पुशअप लगा के देखना और फिर चेक करना, आपको महीने के अंदर अंदर रिजल्ट्स पता लग जाएंगे, ठीक है। इतनी एक्सरसाइज मोर देन इनफ है आपकी चेस्ट के लिए। बाकी होप करता हूं आपको वीडियो में मजा आया होगा, पता लगा होगा कि कौन सी एक्सरसाइज किस तरीके से लगानी है और कितना सही इंटेंस। बाकी आप मेरे कहने पे एक बार ये वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करके देखना और फिर बताना, ठीक है। इतनी एक्सरसाइज बहुत है, बिगनर को भी बता दी, इंटरमीडिएट को भी बता दी। बाकी एक और चीज, जो फ्लैट यानी कि जो फ्लैट बेंच, डिक्लाइन और इनक्लाइन बेंच है, तीनों बेंच दैट इज अ किंग, वो लगाने हैं। वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक हो जाते हैं, वो बिल्कुल बिगनर के लिए आते हैं, ठीक है। एडवांस भी लगाते हैं, बट हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंटेंसिटी की, हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की। हम यानी कि आपको मैंने प्रॉपर एक ऐसा वर्कआउट बताया जिसके अंदर आपकी चेस्ट का साइज डबल हो जाएगा, ठीक है। वो तीनों लगाओ। अगर वो तीनों लगाने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं ना वो बेंच, तब आप ये चीजें फॉलो करो, मशीनरी लगाओ। बाकी वर्कआउट का काम सबका सेम ही होता है, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है बट इट्स ओके, कोई चक्कर नहीं है। आप वीडियो को प्यार दो थोड़ा बहुत, अपने 100 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, उसको भी पूरा करो, जल्दी से जल्दी हिट करते हैं एंड फिर आगे का अपना अचीव रखेंगे गोल नया। जल्दी से जल्दी हम अपने सब्सक्राइबर पूरे करेंगे, ठीक है। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और हाँ सच, वीडियो को शेयर करना करो अपने उन भाइयों के साथ जो आपका भाई जिम जाता है, जो बिगनर है, जिसको सच में नीड है, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। अब टाइम हो गया ज्यादा, मैं भी जा रहा हूँ घर, आप भी जाओ, सो जाओ, वर्कआउट करो, खाओ पियो, डाइट लो अच्छी सी। तब मिलते हैं कल। लव यू ऑल, बाय।